अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुँचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। एक शादी में मैं गया हूं तो वहां ढोल बाजे शुरू है और गाना गाया जा रहा है। मैं वापस होने लगा तो एक ऑटोमेटिक सूफी साहब थे। एक तो सूफी साहब होते हैं ना, एक ऑटोमेटिक सूफी साहब होते हैं। ऑटोमेटिक मुझे कहते हैं, मौलवी साहब शादी ब्याह में गाना बजाना जायज होता है। यार तुसी ड्राइवर नु बह के दसो भाई गड्डी किन चलानी है, काम तो पूरा हो गया ना। आप ड्राइवर को बताएं गाड़ी कैसे चलाते हैं। वो बंदा अलचिट्टो मिनल डग्गर है, उसका इल्म ये है, ये उसका इल्मी स्टेटस है, और वो मुझे कह रहा है कि शादी ब्याह में जायज है। तो मैं बैठ गया, मैंने कहा अल्लाह आपको भला करे, नई दलील लाए आप जरा फरमाइए, कहाँ से साबित है? हदीस में नहीं है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम एक शादी में गए थे और गाना गाया जा रहा था तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया शादी ब्याह पे जायज़ है। मैंने कहा आपने हदीस खुद पढ़ी है? सुनिए। किससे सुनी है? वो तो सुनी है। तो मैंने कहा फिर आपके पास जब प्रूफ नहीं है तो आप क्यों कह रहे हो? अल्लाह के बंदे आधा सुना है और वो भी झूठ अपने तरफ से मिलाया हुआ है साथ। मैंने वो हदीस पढ़ी है, पढ़ाई है, उलमा जानते हैं, आज तक मिशकात जिल्द 2 किताबुन निकाह में मौजूद है। लेकिन वो हदीस क्या है? कभी आपने इतनी कोशिश फरमाई कि मुझे असल किताब तक ले जाओ ताकि मैं उसको पढ़ लूँ, या असल किताब से ही मैं असल रिवायत के अल्फाज याद कर लूँ? आओ मैं हदीस पाक सुनाता हूँ। हज़रत रुबाई बिनते मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। ये मुअव्विज़ बिन अफरा की बेटी हैं। मुअव्विज़ कौन है? मुआज और मुअव्विज़ जिन्होंने अबू जहल को कत्ल किया था जंग बदर में, ये उनकी बेटी हैं। उनकी कौन है? एक मसला हल हो गया ना कि जो आप कहते हो कि शीर खार बच्चे थे उनने जाकर अबू जहल को मारा था, ये बात कोई नहीं। वो साहिब औलाद थे। जी हाँ, ये बात जहन में लोगों में ऐसे गलत मशहूर होता है। वो उस वक्त माशाल्लाह शादीशुदा है। तो यानी बड़े मुजाहिदीन के मुकाबले में बच्चे हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन बच्चे से मुराद इस तरह के बच्चे नहीं है जैसे मैंने स्टेज पर बुलाया है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी में बुलाया और शहीद की बेटी का निकाह है। आका नामदार वहाँ मौजूद है। वजअल जुवैरियात यंदुब्न बिद्दुफ मन कुतिल आबाअहुन्न फी यौम बदर। जो उनके आबा व अजदाद और उनके वालिद जो जंग बदर में शहीद हुए थे, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों ने दुफ बजाकर उन्हें याद करना शुरू किया। गरोट के मुसलमानों, खुशाब की गयूर मुसलमानों, दुफ क्या है पता नहीं, आपने देखा ही नहीं देखा, मैंने देखा है। और उसे यूं अपनी उंगलियों से जानबूझ के एक बार बजा के देखा है कि बजता कैसे है। मैं ताइफ गया हूँ, वादी शिफा गया हूँ ताइफ में। अल्लाह ताला आपको मक्का मुकरमा ले जाए, अल्लाह मदीना तैयबा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप 170 किलोमीटर पहुँचिए ये बनु साद के रास्ते पे शिफा, बहुत बड़ी ऐसा मरी की ठंडक आपको भूल जाए। आप ये ताइफ पे इस जगह आइए, वहाँ पर दुफ एक बकाला उसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जनरल स्टोर, बकाला पर दुफ बिक रहे थे। मैंने दुफ वहाँ से जानबूझ के लिया कि ताकि मैं देख पाऊँ। मेरे पास उस वक्त इतने गुंजाइश नहीं थी, वरना मेरी नीयत थी कि मैं ख़रीद कर यहाँ मजमे में दिखाऊँ कि दुफ है क्या। ये जो दुनिया में लोग ढोल कहते हैं और दुफ के फ़र्क क्या है, वो दुफ मैंने देखा है। दुफ पता है क्या चीज़ है? जानवर के चमड़े को बर्तन के एक तरफ लगा दो, किसी चीज़ की एक तरफ, और उसको बजाओ। ढोल दोनों तरफ होता है, दुफ एक तरफ होता है। एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क, ढोल बजाने वाले बालिग और बड़े लोग होते हैं, और दुफ बजाने वाली जुवैरियात नाबालिग बच्चियां थी। नंबर 3, ढोल बजाने वाले तो पता नहीं किस मुसलमान और गैर मुस्लिम के अल्फाज को गानों में पेश कर रहे होते हैं। वो उस वक़्त अपने बुजुर्गों की नज़म पढ़ रही थी। ये 3 चीज़ें हों तो फिर जायज़ है, हो भी दुफ, ढोल ना हो, बजाने वाली भी बिल्कुल नाबालिग बच्चियां हो। नंबर 3, और शरीयत के खिलाफ बात भी न कह रही हूं। क्यों? इसी हदीस पाक में एक बच्ची ने एक जुमला कहा, वो खिलाफ शरीयत था, तो हुज़ूर पाक ने फरमाया दाई हाज़िही वक़ूली कमा कुंती तक़ूलीन। फरमाया ये जुमला न कह, जो पहले कह रही थी वही कह। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लफ्ज़ से रोक दिया। तो आज हमारी शादियों में सारे खड़ोते साहब ढोल बजेंदे जिमें कोई यक्के किराड़ ते मिरासिया खड़ोते हो मन।
اللہ کی قسم دل جل جاتا ہے ایسی جگہوں میں جا کے، اور پھر دلیلیں حدیث پاک سے لائیں گے۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ تعلیمات پیغمبر نہیں ہے، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ اطاعت رسول نہیں ہے۔ اگر محبت دل میں ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے تو اس ترتیب پر چلو، یہ ترتیبیں نہیں ہیں۔ آج بالغ بڑی بڑی خواتین خدا کی قسم ڈانس کر کے پاؤں کی ہیل کی جوتی پہن کے زمین پہ مارتی ہیں۔ رب کا قرآن سورۃ نور میں کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورت کو ڈانس کر کے پاؤں زمین پہ زور سے نہیں مارنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم محبت کے دعوے دار ہیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ کا معنی اٹھا لیں۔ سورۃ نور ہمیں کیا کہتی ہے، 18واں پارہ کیا کہتا ہے، رب کیا فرماتے ہیں۔ جب میں نے اس بندے کو یوں سمجھایا تو اس کا علم وہیں سے زیرو ہو گیا، کیونکہ وہ ایزی لوڈ لے کر بیچارہ آٹومیٹک صوفی صاحب تھے۔ تو میں نے کہا بھائی خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنی غلط بات کو شریعت سے دلیل نہ دیا